दोस्तों जय हो करम की। मैं हूं केपी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉगर केपी सिंह। ब्लॉगर केपी सिंह के आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह सवाई माधोपुर से। और दोस्तों आज जर्नी है हम लोगों की और इस जर्नी के अंदर हम लोग देखेंगे सफारी है रणथंभौर की। और इस सफारी के अंदर हम लोग देखते हैं हम लकी रहते हैं या अनलकी रहते हैं। और लकी रहेंगे तो हम लोग आपको ज़रूर बताएंगे अगर टाइगर दिखता है तो, और अनलकी रहेंगे तो भी बताएंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। दोस्तों गुड मॉर्निंग। और आज हम हैं रणथंभौर के जंगलों में और जोन नंबर 8 पे हैं। और आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे जंगल हैं। आज हम लोग सफारी कर रहे हैं रणथंभौर जंगल की, जो कि रणथंभौर नेशनल पार्क है। और ये कहेंगे कहीं ना कहीं रणथंभौर नेशनल पार्क का विश्व के अंदर नाम है। और मेरे साथ हैं अभी, आपका नाम? नदीम भाईजान। और इनसे बात करवाता हूँ मैं, थोड़ी इनसे जानकारी लेंगे। आप बताइए जंगल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। तो नदीम भाईजान बोल रहे हैं कि जो गाइड है साथ में, हम उनसे बात करेंगे और वो बताएंगे जंगल के बारे में। मॉर्निंग सर। बताइए जंगल कितने जंगल 1734 स्क्वायर किलोमीटर में है सर ये जी। और होल पार्क में 74 टाइगर है इंक्लूडिंग कप्स। ओके बट टूरिस्ट पर्पज के लिए ओनली 20% पार्क खुला हुआ है जी। उसमें 20 से 25 टाइगर हैं जी। और 20% में भी 10 सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है जोन इस पार्क को। अभी हम कौन से जोन में हैं? 8 में। अभी अपन 8 नंबर में हैं। यहाँ टाइगर कितने हैं इसमें 8 में? 8 में 4 टाइगर का टेरिटरी है, 2 फीमेल हैं 2 मेल हैं। हम लोग अभी 8 नंबर जोन के अंदर हैं और ड्राइवर हैं हमारे साथ समीम जी, और जो गाइड है वो मीठा लाल जी हैं, आप देख पा रहे होंगे। और साथ में ये काफ़ी धोक, यहाँ पर जो पेड़ है वो अधिकतर धोक के हैं। धोक के पेड़ हैं यहाँ। 70% धोक के ही है। 70% बता रहे हैं ये लोग। 70% धोक है इसमें रणथंभौर के जंगलों में। और विशेष यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ है जो ये कहेंगे कि इस रणथंभौर में ही साइटिंग होती है टाइगरों की? ये ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट है। ओके, इसलिए ड्राई फॉरेस्ट है, इसलिए ज़्यादा चांसेस होते हैं टाइगर दिखने के। ठीक। ये कह रहे हैं ये लोग कि ये सूखा जंगल माना जाता है इसे, और सूखा जंगल मानने के कारण ये यहाँ पर टाइगर की साइटिंग अधिकतर होती है। वैसे तो बात करें हम जंगलों की तो पेज भी है और काना है, हुआ है, सिरिस्का है। और राजस्थान के अंदर तो मात्र ये एक ही दो सरिस्का और रणथंभौर है। 2 यहाँ पर नेशनल पार्क हैं, जिसमें अभी ये कहेंगे कि सरिस्का डेवलप हो रहा है, पहले ख़त्म हो गया था और यहीं से टाइगर भेजे गए। तो आप हमारे साथ वीडियो बने रहें, हम आपको आगे की और भी चीज़ें दिखाते रहेंगे। बताइए। जंगल में 4 तरह की कैट फैमिली पाई जाती है हमारे रणथंभौर में। सबसे बड़ी कैट है टाइगर, उसके बाद आता है लेपर्ड, फिर केरकल और जंगल कैट। ये 4 तरह के कैट फैमिली है। उसके अलावा हाइना है, स्लॉथ बेयर है, फॉक्स है। टाइगर किस तरह चलता है वो थोड़ा सा टाइगर ढूंढने के 2 तरीके होते हैं हमारे पास। टाइगर जब भी चलता है, ये जो हमारे ये ट्रैक बने हुए हैं जिसमें हम गाड़ी चलाते हैं, उस पर चलना पसंद करता है कि उसके पैर बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो हम उसके पैर को फॉलो करते हैं। तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है नए हैं पुराने, मेल के हैं या फीमेल के हैं। एक होता है दूसरा वार्निंग कॉल। जब भी कोई प्रेडेटर मूव करता है, चलता है, तो उसको देख के ये सामर डियर, स्पॉटेड डियर, मंकी, पीकॉक एक अलग से डिफरेंस नॉइज़ निकालते हैं, आवाज़ निकालते हैं, तो उसको हम वार्निंग कॉल कहते हैं। तो ये 2 तरीके से हम टाइगर को ढूंढते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। टाइगर अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग मूवमेंट टाइम होता है।
तो सुबह अच्छे चांस होते हैं टाइगर के देखने के लिए। अभी कुछ दिन पहले बारिश हो चुकी है तो ये रोड भी ट्रैक भी गीले हैं, इस पर पगमार नहीं आते हैं, तो अपन को डिपेंड ऑफ कॉल पे ही रहना रहेगा। ये जो लेफ्ट में जो दिख रही है अरावली हिल्स हैं, यहाँ पे लेपर्ड के ज़्यादा चांसेस होते हैं, हिल्स पे ज़्यादा हिल्स पे के एरिया के अंदर लेपर्ड रहते हैं। अभी हम लोग 8 नंबर जोन पे, और हमें अभी जो गाइड है हमारे साथ में मीठा लाल जी, वो बता रहे हैं कि यहाँ ये अरावली हिल्स है, इसमें लेपर्ड के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और अभी कप्स वगैरह नहीं दिए उसने। और आज ये और ख़ास बात रही कि जो जिप्सी है, इस जिप्सी में पूरी तरह से हम 2 लोग ही हैं, बाकी जिप्सी खाली है, क्योंकि गेस्ट कैंसिल हो गए। टूरिस्ट जो कोविड की वजह से नहीं आ पा रहे वो कैंसिल है, और पूरी जिप्सी का मज़ा हम ही लोग ले रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, और हमें जो वीडियो बनानी है वो इजी गोइंग हम बना पाएंगे। एंट्री गेट से हम लोग 2 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं जंगल के अंदर, लेकिन अभी तक हम लोगों को टाइगर के पगमार्क नहीं दिखे हैं, और हम लोग तलाश रहे हैं कि हमें कुछ दिखे। और अभी एंटी क्लॉक भी दिखा हमें, हम लोगों ने अभी देखा, काफ़ी दूरी पे था, कुछ तो दिखा यानी कि। और ये कहीं ना कहीं चीतल भी हमें नज़र आया रणथंभौर के जंगल में। लोगों से सुनते थे अब तक कि रणथंभौर में 8 और 10 जोन है, यानी कि 6 से 10 जोन उस साइड साइटिंग की कमी होती है। मगर ठीक है, ये लक के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि टाइगर कोई बकरी नहीं है जिसे हम बांध के रख लें और वो दिखा दे ये लोग। टाइगर टेरिटोरी और सेलेक्ट एनिमल है। बिल्कुल कह रहे हैं अभी कि टाइगर अपने आप में एक स्वतंत्र कहीं भी आ जा सकता है। मेल टाइगर का एरिया जो होता है 40 to 50 स्क्वायर किलोमीटर का होता है। मेल टाइगर का जो एरिया होता है वो 40 to 50 स्क्वायर किलोमीटर का होता है। उसमें वो एक अकेला रहता है और दूसरे को पसंद नहीं करता। फीमेल का एरिया होता है 20 स्क्वायर किलोमीटर का। तो मेल के एरिया में दूसरा मेल नहीं आता और फीमेल के एरिया में दूसरी फीमेल नहीं आती। आते तो दोनों में झगड़ा हो जाता है, तो या तो एक को मरना पड़ता है या एरिया छोड़ के उसको जाना पड़ता है। ओनली मेटिंग टाइम 4-5 डेज मेल टू फीमेल टुगेदर, और 90 मेट सक्सेस होने के बाद में 19 डेज में इनके बच्चे हो जाते हैं, और 2 साल तक बच्चे अपने माँ को साथ रखती है, उसके बाद वो भी सेपरेट हो जाते हैं। तो ये लेडीज कैसा नजर आई? गाँव है सर, गाँव है यहाँ पे। कौन सा गाँव है? यहाँ पे नीमली गाँव। अभी हम लोगों को जंगल के अंदर एक लेडीज नज़र आई, और हमारी बात हुई, ये बता रहे हैं कि यहाँ एक नीमली गांव है पास में, वहाँ के लोग इधर आ जाते हैं। ये पूरी पहाड़ी है, इस पहाड़ी पे गाड़ी चढ़ेगी। अब ये नया रास्ता चालू किया है, पहले इधर से जाते थे अपन गांव की तरफ से, अब ये जंगल शॉर्टकट इधर से दे दिया रास्ता। तो ये अच्छी साइटिंग होती है यहाँ पे भी। ये टाइगर का एरिया है, ये मतलब टाइगर का एरिया है। हाँ, टाइगर का एरिया। कौन सा टाइगर है इधर? यहाँ सर 61 भी आ जाती है यहाँ पे, टाइग्रेस, और मेल टाइगर भी आ जाता है। ये बर्ड जो सामने दिख रही है राइट साइड में, ये आ गई, ये सिर्फ रणथंभौर में ही दिखती है। इसकी बहुत साइटिंग बहुत रेयर है। इसको बोलते हैं पेंटेड स्पर फाउल, मुर्गी की प्रजाति की है, हिंदी में तो वन मुर्गी बोलते हैं इसको। स्पर फाउल है ये बहुत कम रेयर साइटिंग होती है इसकी। बर्ड वाचर इसको बहुत पसंद करता है, लाइक करता है। फॉग हो गया तो व्यू बहुत जोरदार दिखता है भी नीचे का। हाँ साफ हो जाएगा, इतना आएंगे ना अपन। व्यू बड़ा अच्छा ही है, क्या पहाड़ियों के ऊपर है। ये जोन नंबर 8 है, उसका बोर्ड लगा हुआ है, और हम पूरे जोन नंबर 8 में ही रहेंगे। और अभी आप बता रहे थे सूखता हुआ जा रहा है जंगल। हाँ, ये जो ड्राई है, जो धोख के जो ट्रीज देख रहे हैं आप 70% यही है। अब ये ड्राई होता जा रहा है, तो समर में बहुत अच्छे चांस हो जाते हैं लेपर्ड के, टाइगर के, दोनों के ही बहुत अच्छे। और यहाँ कुछ वाटर बॉडी बना रखी है आर्टिफिशियल, तो उसमें डिपार्टमेंट पानी भरता है, तो वहाँ पानी पे चांसेस ज़्यादा रहते हैं टाइगर के, लेपर्ड के, समर के सीजन में, समर टाइम में। अभी एक नई जानकारी मिली है यहाँ की 8 नंबर जोन के अंदर यहाँ टावर आते हैं, मोबाइल के टावर नहीं जाते हैं। और ये मेरे साथ में भैया है नदीम, है ना, नदीम भाई हैं, और नदीम भाई बता रहे हैं बराबर लाइव पे हैं, ये लाइव चला रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि टावर नहीं जाता। और मेरी गाइड और ड्राइवर साहब से बात हुई, वो भी कह रहे हैं कि यहाँ टावर नहीं जाता, यहाँ टावर बराबर बना रहता है। और साथ ही एक चीज़ और जानकारी दी
कि एक हॉस्पिटल है, सामान्य हॉस्पिटल है यहाँ का, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उधर से अगर ये लोग जाते हैं नीमली से, तो वहाँ से ये जो 8 नंबर जोन है वो 12 किलोमीटर पड़ता है ना, 12 किलोमीटर पड़ता है। और ये जो रास्ता वो नया एंट्री बनी है, ये कहाँ से 20 दिसंबर से चालू किया है। 20 दिसंबर से इन लोगों ने चालू किया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने। और ये कहाँ से एंट्री हुई थी? अभी हम लोग नर्सरी से हम लोग एंट्री हुए थे, और ये यहाँ से पास पड़ता है और जंगल को पूरा देख पाते हैं। 8 नंबर जोन की अगर बात करें तो यहाँ से सही रहता है, जो एंट्री है इनकी वो नर्सरी से है आर्टिफिशियल बना रहे हैं ये। और यहाँ पर आर्टिफिशियल एक क्या बोलेंगे, वाटर बॉडी बना रखी है, जहाँ पर टाइगर और लेपर्ड या ये कहेंगे वन्य जीव जो भी आके वो यहाँ पानी पीते हैं, विशेषकर जंगल जब गर्मी होती है। नहीं तो वैसे बारिश में तो हर जगह पानी मिल जाता है, क्यों जी? सुबह के 7:41 हो रहे हैं और जंगल के अंदर फोक है, पूरी तरह से ये कहेंगे कि कोहरा छाया हुआ है और हम लोगों को कुछ दिख भी नहीं पा रहा। अभी हमको बता रहे थे गाइड हैं कि ये एक दृश्य आया था कि अगर फोक नहीं होता तो यहाँ से दृश्य जो सौंदर्य बहुत ही प्यारा लगता, देखते ही बनता है। और हाथ काफ़ी ठंडे हो गए, क्योंकि जंगल के अंदर तो वैसे ठंड होती है और अभी सर्दी का टाइम है, यूँ कहेंगे कि जनवरी चल रही है और जनवरी में तो वैसे ही काफ़ी ठंड होती है। हमारी उंगलियां बहुत नाजुक होती हैं और ये कहेंगे ये कोमल आगे आगे के इससे ये बहुत ही ठंडे हो चुके हैं। हाँ सर, ये देखिए मेरे राइट में देखिए, जो ये ट्रीज दिख रही हैं, जो ग्रीन लीव्स दिख रहे हैं इसके, ये तेंदू ट्रीज है। इसमें तेंदू आ रहे हैं, इसको स्लोथ बेयर बहुत पसंद करता है और मार्केट में अपने बिकते हैं, ये चीकू की तरह लगते हैं। ये बहुत अच्छा फ्रूट है वैसे तो, और गर्मियों में बहुत पक जाएंगे तो उसके बाद में भालू की साइटिंग बहुत अच्छी होती है ऐसे एरिया में। इनको भालू बहुत लाइक करता है तेंदू को जी। ये टाइगर जो चलता है अर्ली मॉर्निंग चलता फिरता नज़र आता है और इवनिंग में थोड़ा लेजी हो जाता है टाइगर, तो लेटा हुआ या बैठा हुआ ऐसे दिखता है। लेकिन मॉर्निंग की सफारी में उसकी एक्टिविटीज़ देखने को ज़्यादा मिलती है। तो अभी तक हमें कहीं उसके पगमार या कोई कॉल ऐसे कोई साइन नज़र आए नहीं है। हम उसकी कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं कहीं से कॉल आ जाए, उसका वेट कर रहे हैं। दोस्तों अभी मेरी बात हुई हमारे साथ गाइड हैं उनके साथ में और ड्राइवर साहब, वो बता रहे हैं कि जो टाइगर चलता है वो ट्रैक पे ही चलता है, क्योंकि उसके जो पैर होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, गद्दे नुमा होते हैं, इसलिए वो ट्रैक पे चलना पसंद करता है। और एक चीज़ और कहा इन्होंने कि अगर साइटिंग होती है तो ट्रैक पे अगर टाइगर दिखता है तो वो मॉर्निंग में दिखेगा, बाकी इवनिंग की सफारी के अंदर वो बैठा हुआ होता है, कहीं ना कहीं वो आराम फरमा रहा होता है, इसलिए वो इवनिंग में बैठा हुआ नज़र आता है और ये देखा भी गया है अधिकतर। और साथ में एक चीज़ है कि अगर आपको वॉशरूम जाना है तो बीच रास्ते में कहीं भी नहीं उतारेंगे, कारण है उसका कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से नो एंट्री है, क्योंकि कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है जंगल में अगर जिप्सी से हम लोग उतरते हैं तो। और घटना का जिम्मेदार फॉरेस्ट ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं अपने आप को मानता है, इसलिए इसमें सुरक्षा बढ़ती जाती है। और वॉशरूम के लिए पॉइंट बनाए हुए हैं, चेक पॉइंट है और वॉशरूम भी बने हुए हैं, तो वहाँ पर ही वॉश जाना होता है। और विशेषकर अभी जानकारी मिली है कि 8 नंबर जो जोन है उस पर वॉशरूम इस तरह का कोई बना हुआ नहीं है, मगर एक पॉइंट बना हुआ है जहाँ पर ये लोग टॉयलेट के लिए 5 मिनट के लिए स्टॉप करते हैं। वहाँ जाके व्यक्ति जो भी लोग हैं जाके टॉयलेट जा सकते हैं। तो ये विशेषकर बात अच्छी लगी कि इन लोगों का नियम है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नियम है और उसकी पालना कहीं ना कहीं जो गाइड चलते हैं और जो फॉरेस्ट के ये कहेंगे कि ड्राइवर हैं वो लोग इसको पालना पूरी तरह से करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और रणथंभौर में इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखा जाता है। तो आप लोग जब भी कभी आएँ तो इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखें कि आप लोग को टॉयलेट जाके आना है। मानते बीच में आ जाता है टॉयलेट, लंबी सफारी होती है, मगर फिर भी सेफ्टी के साथ आएँ। और जो भी मेरे साथी हैं अगर वो वीडियो बनाते हैं या तो वो यूट्यूब चैनल से या रिपोर्टर हैं, अगर वो लोग वीडियो बनाना पसंद करते हैं तो गिम्बल साथ में लाएँ, क्योंकि जो यहाँ के ट्रैक है वो ऊबड़ खाबड़ है और ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से हिलता है हमारा कैमरा, तो इसलिए सही तरह से वीडियो नहीं बन पाती है। टाइगर को जंगल में शिकार करना भी बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। टाइगर जब 10-12 दफ़ा ट्राई करता है तो एक दफ़ा सक्सेस होता है और टाइगर 1 से वीक या 2 से वीक किल करता है, या उसकी किल की साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर छोटा स्पॉटेड डियर मारा तो 2 दिन में फिनिश कर देगा। टाइगर को पर डे 25 से 30 केजी मीट चाहिए,
और अगर जो छोटा स्पॉटर डियर मारता है तो 2 दिन में फिनिश कर लेता है, और अगर नील गाय या सामर डियर मारता है तो 4-5 दिन उसके चलता है। और टाइगर शिकार बड़ी मुश्किल से होता है, इसलिए शिकार को छोड़ता नहीं है जब तक वो फिनिश नहीं होता है, जब तक वो टाइगर उसको मीट खाता है और पानी पे जाता है, फिर वापस आता है, फिर फिनिश होने के बाद में अपनी टेरिटरी को पूरी को मार्किंग करता है अपने यूरिन से, ट्रीज़ पे, स्टोन पे। तो इस 5 दिन के अंदर कहीं दूसरा टाइगर तो नहीं आ गया। अगर आता है तो वो उसको चैलेंज करता है, अगर आमना सामना होता है तो फिर दोनों में फाइट हो जाती है, या तो एक को भागना पड़ता है या फिर मरना भी पड़ जाता है, कभी कभी मर भी जाते हैं टाइगर फाइटिंग में। और वाइल्ड में टाइगर की एज सिर्फ 14-15 साल होती है, ज़्यादा नहीं जीता टाइगर। लेकिन हमारी रणथंभौर में आपने सुना होगा एक मछली नाम की एक टाइग्रेस थी, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस रही है। और 94 में उसने क्रोकोडाइल को मारा था जोन नंबर 3 में। तो उसकी 20 मिनट तक की मूवी बनाई थी। एक हमारे आपने नाम सुना होगा, रणथंभौर में एक मछली एक फेमस टाइग्रेस रही है, फीमेल टाइग्रेस थी, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अवार्ड भी दिया था। क्यों दिया था अवार्ड? 94 में उसने क्रोकोडाइल को किल किया था, और उसमें 22 मिनट तक उसकी फाइटिंग हुई उसमें। तो उसमें उसके 2 किनाइल टूट गए थे, दांत टूट गए थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अवार्ड दिया था। और उसको 3 नाम से जाना जाता है। मछली के उसके फेस पे मछली का जैसा, फिश का जैसा निशान था, तो इसको हम मछली बोलते थे। एक बोलते थे उसको लेडी ऑफ द लेक, क्योंकि उसकी जो टेरिटरी थी वो लेक के किनारे किनारे थी। 3 लेक आते थे जो नंबर 3 में, तो उसके आजू बाजू में ये वो घूमती रहती थी, विचरण करती थी। और एक बोलते थे उसको क्रोकोडाइल किलर, क्योंकि उसने क्रोकोडाइल को मारा था ना, तो उसको क्रोकोडाइल भी किलर बोलते थे। और रणथंभौर में ज़्यादा पॉपुलेशन मछली की है। मछली ने 5 दफ़ा रणथंभौर को लीटर दिए और 3-3, 4-4 दिए। तो उसकी फिर संतानें बढ़ती गई, आगे चलती गई, और 19 साल में वो एक्सपायर हुई है। क्योंकि वाइल्ड में टाइगर 14-15 साल से ज़्यादा जीता नहीं है, लेकिन उसने रणथंभौर को 19 साल दिए हैं। ये अब आप जो देख रहे हो लेफ्ट साइड में, ये स्पॉटेड डियर है, और उसके बिहाइंड द ट्रीज एक मेल भी खड़ा है उधर सामने, जिसके एंटेलर दिख रहे हैं बड़े बड़े। जिसके एंटेलर है वो मेल है, और जिसके एंटेलर नहीं है वो फीमेल है। तीनों ही मेल है। और ये यंग मेल है, जो लेफ्ट में जो आपको ओपन में दिख रहा है ये यंग मेल है। इसके देखो अभी छोटे छोटे आने लग गए हैं हॉर्न्स। ये देखो ये नए इनके नए एंटेलर आ रहे हैं, ये गिरा के सेट करके नए आ रहे हैं, जो वेलवेट किस तरह लग रहे हैं बिल्कुल। ये अपने हर साल अपने एंटेलर को गिराता है, और हर साल फिर नए आते हैं। और उनकी बॉडी में अगर इनकी कमी हो जाती है तो फिर अपने एंटेलर को चबा के अपने कैल्शियम को पूरा करते हैं। तो इनके एंटेलर में कैल्शियम होता है, यानी कि इनके सींगों में कैल्शियम होता है, और ये जब खुद अपने शरीर में कमजोरी महसूस करते हैं तो इनको चबा के अपना कैल्शियम को पूरा करते हैं, कमजोरी को। मेरे साथ ये नदीम भाईजान है, ये बता रहे हैं कि कुछ जंगल के बारे में कहना चाह रहे हैं कि ये लोग पहले आए थे। हाँ बताइए नदीम। मैं पहले भी आ चुका हूँ, जोन 6 पर आया था पहले भी। वो गाइड यही थे मीठालाल जी। तो हमें टाइगर साइटिंग चौकी बनी हुई है अंदर टॉयलेट वगैरह के लिए, तो उसके सामने जस्ट साइटिंग हुई थी। बड़ी शानदार साइटिंग थी टाइगर की, काफ़ी इंजॉय किया हमने। तो यानी कि ये बताना चाहते हैं कि आप टाइगर की साइटिंग होती है? बिल्कुल सर, होती है। तो अब तक तो हमारी आंखें ढूंढ रही हैं यहाँ पर टाइगर सर ये लक पर डिपेंड करता है टाइगर। मैं भी कई बार गया हूँ, मैं 4 टाइम आया हूँ अभी, तो 3 टाइम टाइगर दिखा है, 4 टाइम का पता नहीं टाइगर दिखेगा या नहीं दिखेगा। मगर फिर भी हमारी आंखें तो तलाश रही है टाइगर को। बिल्कुल। आप देखते हैं हमारा लक है या नहीं? भाई वीडियो में देखो ना, देखो वीडियो में गिरता हुआ दिख जाएगा हमारा फोन में। अभी बहुत मतलब कहेंगे दुख भरी बात है, अभी नदीम भाईजान का मोबाइल कहीं गिर गया है ट्रैक पे। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, फिर रिटर्न आएंगे जब देखते हैं, और हमें बता रहे हैं ड्राइवर साहब कि आप लोग चिंता ना करें, आपका मोबाइल मिल जाएगा, क्योंकि शायद कोई गाड़ी नहीं है पीछे, और होगी तो भी वो बता देंगे। और हम लोग जब वापस आएंगे तो देखो 1 मिनट हम लोग, अभी हम लोगों को कॉल आई है, और ड्राइवर साहब और गाइड जो हैं वो गाड़ी को उधर ले रहे हैं। हो सकता है हम लकी रहें, और कॉल आती जब बिल्कुल साइलेंट रहना पड़ता है। देखते हैं क्या होता है, लक पे डिपेंड है। और दुख भरी बात है कि नदीम भाईजान का मोबाइल भी गिर गया है। तो अभी हम लोग ये दुआ करते हैं कि नदीम भाईजान का मोबाइल मिल जाए,
और आगे हम बताएंगे आपको वीडियो में कि नदीम भाईजान का मोबाइल मिला या नहीं मिला। कॉल आ रही है टाइगर की, सब लोग साइलेंट है। अभी रेगुलर कॉल आ रही थी टाइगर की, अब नहीं आ रही है। देखते हैं लग रहता है या नहीं। हम लोग खड़े हुए हैं, ड्राइवर साहब ने गाड़ी को रोक रखा है, जिप्सी को। चीतल देख रहे हो, इधर है चीतल खड़ी हुई है काफ़ी, और वो देख रही है टाइगर को, क्योंकि चीतल की जिधर गर्दन घूम रही है उससे मालूम चलता है कि टाइगर किस साइड है। टाइगर वार्निंग कॉल आ रही थी, और वार्निंग कॉल आने पर टाइगर की जब यहाँ शांत हो गए तो ड्राइवर साहब बोलते हैं कि अपन जो आर्टिफिशियल पानी पॉइंट बना रखा है, वाटर पॉइंट पे चलते हैं, वहाँ वेट करेंगे। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, हो सकता है पानी वाले पॉइंट पर आ जाए, तो वहाँ बोल रहे हैं ड्राइवर साहब कि वहीं चल के हम लोग वेट करेंगे और साइलेंट स्थिति में रह के वेट करेंगे। हो सकता है हमारा लक उस वाटर पॉइंट पे हो जो आर्टिफिशियल बनाते हैं फॉरेस्ट वाले। तो आप लोग देखते हैं, हम लोगों को दिखते नहीं, आप भी हमारे साथ देखो हम लकी रहते हैं या नहीं रहते। अभी वार्निंग कॉल आ रही थी लेकिन अभी साइलेंट है, और साथ में हमारे साथ में आप देख पा रहे हैं पीछे जिप्सी खड़ी है, ये गेस्ट है, ये लोग भी वेट कर रहे हैं उसका। और खुशखबरी की बात यह है कि नदीम भाईजान का मोबाइल गिर गया था, तो हमारे ड्राइवर साहब हैं उनको मिला, उन्होंने भी दिया है। आपका नाम क्या है ड्राइवर साहब? रतिराम जी है। रतिराम जी ये कहेंगे कि जो ईमानदारी है वो इसे ही कहते हैं। हो सकता था बताते नहीं, मगर इन्होंने बताया, और लकी है, अभी बता रहे थे नदीम भाईजान की मेरा मोबाइल लकी है, और वास्तव में लकी है। और फोक बढ़ता ही जा रहा जंगल में, कोहरा बहुत ज़्यादा हो गया, पीछे का कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। ये देखिए ये पूरी तरह से और ज़्यादा हो गया पीछे पूरा। हम लोग आए थे जब तो खुला खुला था जंगल, मगर अब पूरी तरह से यहाँ पे फोक हो चुका है। दूसरी जिप्सी जा चुकी है, वो हमसे कह के गई है कि आप लोग बता देना। और आप देखिए फोक कितना है, सामने आप देख पा रहे हैं, फोक गजब का फोक है, धुंधला दिख रहा पूरा। और जिप्सी देखो अभी फोक में गायब हो जाएगी, जैसे जादू से गायब होती है ना, उस तरह से। देखिए आप, कुछ नज़र नहीं आ रहा, जिप्सी गायब हो चुकी है फोक के अंदर, फोक में समा चुकी है जिप्सी। इतना जंगल के अंदर फोक है। हम लोगों ने भी काफ़ी वेट किया, जब वार्निंग कॉल आ रही थी तो टाइगर की कि टाइगर दिख जाए, लेकिन नहीं दिखा, और हम लोग भी चल दिए। तो हम लोगों को आगे बढ़ना है क्योंकि टाइम भी हो रहा है जंगल का। देखिए रोड किस तरह के होते हैं, क्या घुमावदार रोड है। ये देखिए कांटे वगैरह सब होते हैं। एक वो भी तो होता है, सांबर होती है ना वो, जोन 3 पर ज़्यादा दिखती है वो। अरे सब जगह दिखनी है, लेकिन मौसम का चक्कर पड़ रहा है। बिल्कुल 6 नंबर में सब पे दिखते हैं हमको। अभी मैंने ड्राइवर साहब से बोला कि मुझे बहुत तेज़ आ रहा है और मुझे वॉशरूम जाना है। तो ड्राइवर साहब बोलते हैं कि अभी चलते हैं, आपको वॉशरूम लेके चलते हैं, और बहुत तेज़ आ रहा है, जंगल में उतर नहीं सकते।
ये बहुत ज़्यादा यहाँ कहेंगे कि समस्या है, और वास्तव में बिल्कुल सही समस्या है ये, मगर मेरी बहुत स्पीड बनी हुई है वॉशरूम जाने की। तो मैं कह रहा था ड्राइवर साहब से, मुझे वॉशरूम आ रहा बहुत तेज़ आ रहा था, और मैं अब हल्का हो चुका हूँ। और यहाँ पर है ना वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, खुले में जाना पड़ता है। और दूसरी जिप्सी है उसके अंदर लेडी जी भी थी, मुझे शर्म आ रही थी, तो गाइड बोलते हैं अरे जाया हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ, कितना प्यारा व्यू है, देखिए आप मेरे साथ सामने देखिए, और कितना प्यारा व्यू है ये। बता रहे थे अभी ड्राइवर साहब और गाइड की, बहुत प्यारा व्यू है। यहाँ से ट्रैक दिखता है, रेलवे ट्रैक है यहाँ से, वो दिखता है, और मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये हमारे साथ दूसरे जिप्सी आई है, वहाँ उसके लोग हैं, ये देखिए, और व्यू बनता है, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से। अगर फोक काफ़ी यहाँ, ये देखिए कितना फोक है, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होगा आप लोगों को बिल्कुल। और मैं दूसरी साइड दिखाता हूँ आपको, अब देखिए कितना अंतर है, इधर बहुत ज़्यादा फोक है और यहाँ बिल्कुल साफ़ है। ये देखिए आप क्या देख पा रहे हैं ना, और ये नदीम भाईजान है, ये देखिए। अब फिर फोक दिखाता हूँ आपको, ये जस्ट देखिए, वाह कुछ नज़र नहीं आ रहा, ये देखिए, ये नदीम भाईजान है देखिए, और पीछे फोक ही फोक है। अब देखिए ये फोक है, कितना फोक है नदीम भाईजान बताइए, हो गए यहाँ पर, है ना। और नदीम भाईजान से हम बात करते हैं, मोबाइल खोया था, तो नदीम भाईजान बताएंगे अपने मोबाइल के बारे में। हाँ बताइए नदीम भाईजान। मेरा फ़ोन वापस मुझे मिल चुका है। आप कुछ कह रहे थे फ़ोन के बारे में? मेरा फ़ोन काफ़ी लकी है, पहले भी कई बार गिरा है लेकिन मिल जाता है। कितनी बार गिर चुका है? 3 से 4 बार गिर चुका है। देखिए आप बता रहे हैं कि नदीम भाईजान, और वास्तव में चलो अच्छा हुआ, यूँ तो सैड होती है हमारी जो ये फॉरेस्ट सफारी है, जो काफ़ी दुखी भरी होती है अगर इनका मोबाइल खो जाता तो। सामने फोक देखिए आप, और मैं ये जो आप देख पा रहे हैं ये पत्थर, और पत्थर के बाद में देखिए फोक, कितना फोक है। ये हमारे साथ में आए हुए दूसरी जिप्सी में आए, दूसरी जिप्सी में ये देखिए सब लोग वॉशरूम के लिए उतरे हुए हैं यहाँ पर। वॉशरूम हर जोन एक दूसरे से हमारे यहाँ कनेक्ट है। जहाँ ये जंक्शन आता है वहाँ पे डिपार्टमेंट ने चेन लगा रखी कि इधर इसी की 8 नंबर की गाड़ी 7 पे नहीं जाए, 7 की 6 पे नहीं आए। इस तरह से इन्होंने ब्लॉक किया हुआ डिपार्टमेंट ने। और हमारी गाड़ियों में जीपीएस लगा हुआ, हर गाड़ियों में जीपीएस है, कैंटर में भी जीपीएस है, जिप्सी में जीपीएस है, तो उसमें कंट्रोल पे हर इसकी ट्रैकिंग होती है गाड़ियों की। अगर हम आउट ऑफ रूट कूदते हैं, जंप करते हैं, तो डिपार्टमेंट हमारे ऊपर फाइन करता है, और फाइन 2000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक कर सकता है डिपार्टमेंट। और हमें बैन भी कर सकता है, हमारा लाइसेंस भी रद्द कर सकता है, उनको पावर है। ये देखो सामने वल्चर उड़ के जा रहा है, वल्चर उड़ के फ्लाइंग करता जा रहा है ऊपर टॉप पे हमारे जस्ट जिप्सी के आगे ऊपर देखिए आप। ये इंडियन वल्चर है, पहले इसको लॉन्ग बिल्ड वल्चर बोलते थे, अब इसका वाइल्ड लाइफ वालों ने इसका नाम चेंज कर दिया है, इसका इंडियन वल्चर रख दिया है इसका नाम। तो इस तरह से हमारे यहाँ 2 वल्चर पाए जाते हैं, एक इंडियन वल्चर, एक होता है किंग वल्चर। उसकी नेक जो है, गर्दन वो लाल रंग की होती है, तो उसको किंग वल्चर बोलते हैं, और वो लद्दाख से आते हैं। नंबर जोन से हम लोग वापस आ रहे हैं, और पीछे भी देखिए हमारे जिप्सी है, ये इनको भी नहीं दिखा टाइगर, ये कहेंगे ये भी अनलकी रहे और हम लोग भी अनलकी रहे। मगर हो सकता है अगर हम लोगों को निकलते निकलते टाइगर दिख सकता है, क्योंकि कोई मालूम नहीं है, और ये जंगल है और जंगल में टाइगर ही राजा है। रणथंभौर के जंगलों में तो विशेषकर टाइगर राजा है, तो इसलिए कहाँ दिख सकता है। और कितना किलोमीटर और बचे हम लोग बाहर निकलने में? 5 किलोमीटर और बचा है हम लोग को, बाहर निकल जाएंगे 5 किलोमीटर बाद में। तो हो सकता है जब तक हम इंतज़ार करते हैं टाइगर का। तो अभी तो तुम घर से ही नहीं निकले, घर से आओगे सिटी बस में टेम्पो। आओ भाई साहब, या जोन नंबर 8 से आ चुके हैं, ये एंट्री गेट है
और गाड़ी बाहर निकल रही है दूसरी जिप्सी। ये जा चुकी है, एंट्री गेट से निकल चुकी है गाड़ी। ये जोन नंबर 8 की एंट्री गेट है यहाँ से, और यहीं से रिटर्न होते हैं हम लोग। जितनी भी जिप्सियाँ ये गाड़ियाँ होती हैं वो यहीं से रिटर्न होती हैं। और अभी हमारे साथ में मनु भाई हैं, आपको बताएंगे कुछ जंगल के बारे में। बताइए। यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है जंगल का। ये जोन अभी स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वाइल्ड लाइफ के देखने के लिए। काफ़ी अच्छा टूरिस्ट एरिया है। जोन नंबर पे कौन सा टाइगर साइटिंग होती है? यहाँ पे 2 टाइगर है, T61 फीमेल है और मेल T58 है। तो जो अभी यूँ कहेंगे मौसम की वजह से नहीं दिख रहे या दिखते ही नहीं है? ना, मौसम की वजह से नहीं दिख रही सर। टाइगर का काफ़ी लंबा टेरिटरी एरिया होता है, वो इस वजह से। और थोड़ा मौसम भी ऐसा ही है अभी। कुछ फॉग ज़्यादा है? हाँ, फॉग की वजह से। दोस्तों, जोन नंबर 8 से घूम के आ चुके हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये ट्रिप थी, ये जाबिर भाईजान की तरफ से ट्रिप थी मेरी जंगल सफारी की। और पूरी जिप्सी थी। उन्होंने कहा कि आप जाइए और ब्लॉग बना के आइए। तो जाबिर भाईजान को शुक्रिया और जाबिर भाईजान का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे जिप्सी दी और जंगल सफारी कराई।